हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अध्यापन और शिक्षा की उपाधि के बारे में, जो कि डीईओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा के सिद्धांत पेपर 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एक सामान्य भाषा के द्वारा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो का लाभ उठाना फ्रेंड। तो हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अध्यापन। अध्यापन बोले तो शिक्षण, अध्यापन को ही शिक्षण बोला जाता है फ्रेंड। अध्यापन को ही शिक्षण बोला जाता है। आखिर क्या होता है अध्यापन, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, अनुभव देना शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत होती है। शिक्षण के जरिए छात्रों का विकास और वे सभ्य, परिष्कृत, सुसंस्कृत बनते हैं। मतलब मान लेते हैं एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है फ्रेंड। एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट, ये मान लेते हैं ये टीचर, टी फॉर टीचर और एस फॉर स्टूडेंट। अब दोनों के बीच में बातचीत होता है, दोनों के बीच में बातचीत होता है, संवाद होता है। इसी संवाद के कारण इस स्टूडेंट को ज्ञान कौशल और अनुभव प्राप्त होता है। यह अनुभव उसे विकास की ओर ले जाता है और वह एक सभ्य, परिष्कृत और सुसंस्कृत व्यक्ति बनते हैं। तो यही बताया गया है शिक्षा का अध्यापन में। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में फ्रेंड, जो कि यहाँ पर दिया गया है। शिक्षण से जुड़ी कुछ और बातें। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र कहलाता है। शिक्षा शास्त्र बोले तो विधिवत अध्ययन। शिक्षण के दौरान शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। शिक्षक को इस टाइप से बताना चाहिए कि बच्चे को सब समझ में आ जाना चाहिए, ताकि वह अपने परीक्षा में अपने ही शब्दों में उत्तर लिख सके। यह बात यहाँ बोला गया है फ्रेंड। अब देखेंगे आगे। शिक्षक छात्रों के लिए बाहरी अभिभावक, परामर्शदाता और रोल मॉडल का काम भी करते हैं फ्रेंड। शिक्षा एक सजीव प्रक्रिया है। याद रखना, यह डायरेक्ट पूछेगा कि शिक्षा सजीव प्रक्रिया है कि निर्जीव। सजीव है, इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच लगातार अंतःक्रिया होती है, बातचीत होती है, संवाद होती है, लगातार होती है। इसीलिए यह एक सजीव प्रक्रिया है फ्रेंड। याद रखना इस पॉइंट को कि शिक्षा एक सजीव प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। शिक्षा के जरिए समाज में विवेक, समझ, समर्पण की भावना विकसित होती है। बुद्धि, समझ, अंडरस्टैंडिंग, समर्पण, इन चीजों की भावना विकसित होती है। अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ शिक्षा की उपाधि, शिक्षा की उपाधि के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा की उपाधि शिक्षा से जुड़ी डिग्री को कहते हैं। मतलब जो डिग्री शिक्षा से डिग्री होती है, शिक्षा से जुड़ी उन्हीं डिग्री को हम शिक्षा की उपाधि कहते हैं। शिक्षा की डिग्री किसी व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार करती है। यह डिग्री क्यों दी गई है ना, अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए यह डिग्री दी जाती है। जैसे कि शिक्षा की डिग्री के कुछ उदाहरण इस प्रकार हम नीचे दिए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। जैसे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ठीक है, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन, ठीक है, एमएडी, ठीक है,
मास्टर ऑफ साइंस इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन टीचिंग। इस टाइप के डिग्री होती है, यह अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए दी जाती है फ्रेंड। प्रारंभिक बचपन शिक्षा की डिग्री, शिक्षा की डिग्री लेने के बाद व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल में शिक्षक, अगर टीचर बनना है बीएड एमएड इस टाइप की डिग्री लेना होता है। अकादमिक शोध, एकेडमिक अगर रिसर्च करना होता है तो पहले डिग्री ली जाती है। छात्र विकास, पाठ्यक्रम और नीति डिजाइन, सिलेबस एंड पॉलिसी डिजाइन के लिए डिग्री लेनी पड़ती है। तो इसमें यही बताया गया है कि शिक्षा की उपाधि में कि क्या डिग्री होती है, शिक्षा के उन्हीं डिग्री को उपाधि कहा जाता है। तो यह हमेशा ही इसमें पूछा जाता है फ्रेंड। ठीक है, अलग अलग डिग्री के अलग अलग काम दिए जाते हैं। तो आज हम लोग दोनों टॉपिक को खत्म कर दिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।